दोस्तों मैं आज एक कंट्रोवर्शियल मूवी लेके आई हूँ, द फिजिशियन, जो 2013 में रिलीज हुई थी। ये मूवी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें मध्यकालीन यूरोप की, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री दिखाई गई है, जिसमें जूइश, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी धर्म की काफी सारी बातें हैं। ये एक नॉवल से ली गई फिक्शन स्टोरी है, मध्यकालीन यूरोप की कहानी है, आज से 1000 साल पहले की, यानी 1021, जहाँ लंदन के कुछ हिस्सों में साइंस और मेडिकल के लिए कोई जगह नहीं थी। लोग काफी छोटी मोटी बीमारियों से मर रहे थे। उसी में हम एक ट्रैवलिंग बार्बर को देखते हैं जो अलग अलग जगह जाके अपनी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था, लेकिन कुछ लोग उसे ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट कह के भगा देते थे। तभी हम छोटे रॉबर्ट को देखते हैं। उसी के गांव में ये बार्बर सर्जन आया हुआ था और लोगों को बीमारियों के बारे में बता रहा था, जिससे रॉब के मन में काफी क्यूरियोसिटी होती है। रॉब जब घर लौटता है तब हम देखते हैं उसके घर में उसकी माँ और 2 छोटे भाई बहन थे, काफी गरीबी में रह रहे थे। उसी रात रॉब की माँ दर्द से कराह रही थी। रॉब को समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो उनके छाती पे हाथ रखता है और उसे अजीब सा फील होता है। इससे वो डर जाता है और इसी रात के अंधेरे में वो बार्बर को लेने जाता है कि प्लीज मेरी माँ को बचाओ। जब वो आता है तब गांव के आसपास के सारे लोग उसके घर पे जमा हो गए थे और वो बार्बर को इलाज करने नहीं देते, जिसके कारण उसकी माँ गुजर जाती है। रॉब के माँ को साइट सिकनेस हुआ था, यानी अपेंडिक्स। अगले ही दिन उसके भाई बहन को गांव के लोग एज ए नौकर लेके जाते हैं। अब रॉब अकेला था, उसे माँ के जाने का गहरा सदमा हुआ था, इसीलिए वो बार्बर के साथ ही निकल जाता है। बार्बर भी उसे अपने साथ रख रहा था। दोनों भी गाँव गाँव में भटक के लोगों का इलाज करते थे। कुछ सालों के बाद रॉब बड़ा होता है, लेकिन उसे आज भी साइट सिकनेस को कैसे ठीक करना है वो जानना था, ताकि अपने माँ जैसे बीमार लोगों को वो बचा सके। लेकिन बार्बर को उसका इलाज नहीं पता था। बार्बर सिर्फ छोटी मोटी जड़ी बूटियों से लोगों का बाहरी इलाज करता था। शरीर के अंदर क्या है और कैसे काम करता है ये पता नहीं था। ऐसे ही एक आदमी का इलाज करते हुए रॉब को वापस अजीब महसूस होता है। उसके लिए मानो वक्त थम सा जाता है। वो काफी डर जाता है और बाद में बार्बर को कहता है कि ये आदमी आज रात को मरने वाला है। और दोस्तों वैसा ही होता है, यानी रॉब आने वाली मौत को देख सकता था। पहली बार उसने माँ के लिए ऐसा महसूस किया था। बार्बर भी काफी शौक था ये जानकर, लेकिन रात में वो आदमी मरने के कारण गाँव के लोग इन्हें मार के निकाल देते हैं। कुछ महीनों के बाद बार्बर को मोती बिंदु हो जाता है और उसे दिखना बंद होता है। अब बार्बर के अनुसार इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं है जो ऑपरेशन कर सके। लेकिन कुछ लोगों से रॉब को पता चलता है कि एक जूइश डॉक्टर है, वो ऐसे ऑपरेशन करता है और वे लोग वहाँ जाते हैं। बार्बर के ऑपरेशन के बाद उसे वापस दिखने लगता है। इस चमत्कार से रॉब काफी खुश होता है और उन डॉक्टर से ये ऑपरेशन कहाँ से सीखा ये पूछता है। वो डॉक्टर्स उसे इब्न सीना के बारे में बताते हैं, जो उस वक्त पर्शिया में थे। उनका काफी फेमस हॉस्पिटल था और वो लोगों को मेडिकल साइंस भी पढ़ाते थे। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिनका इलाज उनके पास नहीं है। अब रॉब काफी खुश होता है और उसे वहाँ जाके पढ़ना था ताकि साइट सिकनेस का इलाज सीख सके। लेकिन इसके साथ साथ वार्निंग भी देते हैं कि तुम्हें इजिप्ट से गुजरना पड़ेगा और वहाँ पे किसी और संप्रदाय के लोगों को अलाउड नहीं करते। रॉब वहाँ जाने का फैसला करता है। वो फिजिशियन उसकी मदद करने वाला था। अगले दिन रॉब बार्बर को आखिरी गुड बाय कहता है और अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ता है। पानी के रास्ते उसे लंदन से इजिप्ट जाने में 1 साल लगने वाला था। उनके शिप में और भी जूइश थे। उनका ही नौकर बन के रॉब निकलता है। अपना नाम वो येसी बेंजामिन रखता है। इजिप्ट पहुंचने के बाद वो जूइश उसे समझाते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उठना बैठना है, और दोस्तों वो अकेले में ही खुद का सरकमसाइज भी करता है। अब इजिप्ट से उसे इस्फहान जाना था, जहाँ पे इब्न सीना इनका हॉस्पिटल था। रेगिस्तान से इनको 2 महीने लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। इसी ग्रुप में रेबेका नाम की लड़की थी जिसे पर्शिया बेचने के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में इनको सेल्जुक की सेना दिखाई देती है, जिन्होंने एक पूरे गांव के लोगों को मार डाला था। उसी गांव में इनको एक छोटी लड़की भी मिलती है जिसे रेबेका अपने साथ रखती है। रास्ते में बच्ची की तबीयत खराब होने पर रॉब उसकी मदद कर रहा था और इसी के कारण रेबेका और उसकी दोस्ती होती है। दोनों भी मन ही मन में एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में सैंडस्टॉर्म आने के कारण सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिर्फ रॉब बचता है और वो इस्फहान शहर में पहुंच जाता है। बाकी लोग मारे गए थे। दोस्तों ये शहर शाह नाम के राजा के निगरानी में था। अब रॉब कैसे तैसे उसी गंदी हालत में इस्फहान जाके उस हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए पूछता है, लेकिन उसकी हालत देख के उसे मार के निकाल देते हैं। एक आदमी उसे वैसे ही बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करता है। होश आने पर उसे अपने चोट पे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, इसीलिए
उसके बगल में खड़े आदमी से वो दवाई के बारे में पूछता है कि क्या लगाया है, और बातों बातों में मुझे भी हीलिंग सीखनी है, फिजिशियन बनना है, ये बताता है। अब अगले दिन सीधा उसे क्लास अटेंड करने के लिए कहा जाता है, जिससे पता लगता है वो आदमी और कोई नहीं, इबा सिन्हा ही थे। वो अपने क्लास में फिजिक्स, फिलोसॉफी ऐसे काफी सारी चीजें पढ़ता है। उसे अरिस्टोटल, हिपोक्रेटिस इनके बारे में बताया जाता है। उसके मिर्दीन और करीम नाम के दोस्त भी बनते हैं। दोस्तों, रॉब को जल्दी पता लगता है कि रेबेका अभी भी जिंदा है, लेकिन जल्दी उसकी शादी एक बुजुर्ग से होने वाली है, और वो बुजुर्ग मिर्दीन का ही फैमिली फ्रेंड था। ये सब जानने के बाद वो काफी निराश हो जाता है। मिर्दीन को भी समझ आता है कि रेबेका उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसी फ्रस्ट्रेशन में रॉब एक लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की भी मौत के करीब थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल लाके उसे बचाता है। इसके कारण इबन सिन्हा को भी इस गिफ्ट के बारे में पता लगता है कि ये आने वाली मौत को देख सकता है, और रॉब उन्हें अपने माँ की साइड सिकनेस के बारे में बताता है। उसी कारण से उसे गरीब लोगों का इलाज करना है, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इंसानों का डायसेक्शन अलाउड नहीं था, और इसीलिए रॉब निराश था कि दुनिया के दूसरे नोक पे आने पर भी उसे अपनी माँ का इलाज कैसे करना है पता नहीं था। वो उनसे पूछता है कि हम इंसानों के शरीर के अंदर क्यों नहीं देख सकते, तो इबन सिन्हा उसे बताते हैं कि आज के जमाने में हर संप्रदाय में इंसान को काटना, डायसेक्शन, ये सारी चीजें पाप मानी जाती है और इसीलिए फॉरबिडन है। शायद आज से 100 या 1000 साल के बाद ये काफी नॉर्मल होगा। इसीलिए दोस्तों, उस जमाने में भी किसी इंसान की हार्ट सर्जरी या साइड सिकनेस यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होता था। दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह के ग्रुप थे। एक शाह, जो कि इस्लामिक किंग था। शाह हमेशा दूसरे धर्मों के लोगों को शांति से रहने देता था, मेडिकल और साइंस को बढ़ावा देता था। तो दूसरा ग्रुप था जोहरी यानी पर्शियन लोगों का, और तीसरा ग्रुप था सेल्जुक, जो कि दूसरे किंगडम के लोग थे। अब इन दोनों भी ग्रुप को शाह का ओपन बिहेवियर पसंद नहीं था, और वो उसे कमजोर राजा मानते थे, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। एक दिन सेल्जुक की सेना एक खतरनाक बीमार इंसान को इनके शहर में भेजते हैं, जिसके कारण शहर में प्लेग फैलता है। कुछ अमीर लोग शहर से भाग जाते हैं, जिसमें रेबेका का पति भी था, और रेबेका खुद भी इन्फेक्ट होकर घर में अकेली पड़ी थी। शहर की ये हालत देख के इबन सिन्हा और उनके स्टूडेंट्स गरीब बीमार इंसानों को ठीक करने में लग जाते हैं। मरीजों के शरीर पे काले रंग के बॉयल्स आए हुए थे, जिसपे रॉब सजेस्ट करता है कि इन बॉयल्स के रूट्स को निकाल देना चाहिए, लेकिन डायसेक्शन अलाउड नहीं था। देखते देखते हजारों संख्या में लोग मरने लगते हैं, लेकिन रॉब काफी स्मार्ट था। वो नोटिस करता है कि चूहों के कारण ये बीमारी फैल रही है, और ये लोग चूहों का पॉइजन बना के उन्हें मार देते हैं, जिसके कारण ये शहर में जितने भी लोग थे वो बच जाते हैं। धीरे धीरे इनकी दवाइयों से मरीज ठीक होने लगते हैं। रेबेका भी मौत के मुंह से वापस आती है, जिससे रॉब बहुत ही खुश था। दोनों भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। शहर की सिचुएशन भी वापस पहले जैसे हो गई थी, और रेबेका का पति भी वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद इनके हॉस्पिटल में साइड सिकनेस का पेशेंट आता है, लेकिन डायसेक्शन फॉरबिड होने के कारण वो बेचारा उधर ही मर जाता है। लेकिन वो इंसान मरने से पहले रॉब उससे एक परमिशन लेता है कि क्या मैं मरने के बाद आपका डायसेक्शन कर सकता हूँ, और वो बंदा हाँ कहता है। यही वो एक बीमारी थी जो रॉब को बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए बिना किसी के पूछे उनके लाश की ऑटोप्सी करता है। वो काफी डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर की रचना सीखने लगता है। वो दिल को अपने हाथ में रख के देखता है कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। बॉडी के पूरे ऑर्गन्स की वो ड्राइंग निकालता है कि आगे जाके उसे काम आए। साइड सिकनेस यानी अपेंडिक्स के बारे में भी उसे पता लगता है कि वो कहाँ रहता है और उसे कैसे निकालना है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को इसने क्या किया है ये पता लगता है, इसीलिए उसे और इबन सिन्हा को जोहरी के जो लीडर्स थे उनके पास लेके जाते हैं, और वे लोग उन्हें मौत की सजा सुनाते हैं। अब रॉब के कारण बाकी जूइश को भी वहाँ पे रहना मुश्किल होने वाला था, इसीलिए इतने खतरनाक माहौल में भी रॉब अपनी असलियत बताता है कि वो क्रिश्चियन है और उसका नाम रॉब कोल है, और उसके कारण बाकी जूइश को सजा मत दीजिए। लेकिन वो क्रिश्चियन है ये बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने सरकमसाइज किया था। तो दूसरी जगह रेबेका प्रेग्नेंट होती है, और उसके पति को पता लग जाता है कि किसी और का बच्चा है, इसीलिए उसे रास्ते के बीच में जमीन में गाड़ के सजा देने वाले थे। रॉब का दोस्त मिर्दीन, जो कि जूइश फैमिली से बिलोंग करता था, वो भी रॉब से काफी गुस्सा था कि उसने इतना बड़ा धोखा उसे दिया है। इसी दरमियान शाह काफी बीमार होने लगता है, उसे भी साइड सिकनेस हुआ था, इसीलिए वो रॉब और इबा सिन्हा को जोहरी के कैद से निकालता है। शाह उन्हें उसका ऑपरेशन करने का आदेश देते हैं, लेकिन रॉब काफी डर जाता है क्योंकि कभी भी जिंदा इंसान पे उसने सर्जरी नहीं की थी। लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, या फिर फांसी पे चढ़ जाओ, इसलिए ऑपरेशन करने के लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बदले में वो रेबेका को फ्री करने की मांग करता है, और शाह रेबेका को फ्री करता है।
उसके बाद रॉब, इवन सीना और मीरदीन तीनों मिल के शाह की पहली बार डरते हुए सर्जरी करते हैं। उन्हें काफी दिक्कतें आती है कि जिंदा इंसान पे सर्जरी कैसे करते हैं, लेकिन सक्सेसफुली उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं। रॉब को इस सर्जरी के बाद एक संतुष्टि मिलती है और वो मन ही मन में अपने माँ का ऑपरेशन करते हुए उसे दिखाई देता है। शाह पूरी तरीके से ठीक होता है और रॉब और वो दोनों भी अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन उसी समय जौहरी और उनके लोग शाह के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रॉब और इब्न सीना को छुड़वाया था और उन्हें सजा भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो लोग सेल्जुक से जाके मिलते हैं और उनके प्लान के अनुसार जौहरी शहर के अंदर लोगों पे हमला करते हैं तो सेल्जुक शहर के बाहर से किंगडम पे हमला करते हैं। शहर में गड़बड़ मच जाती है, हर जगह आग लगी हुई थी। बचे हुए लोग एक दूसरे गेट से भागने लगते हैं। जौहरी लोगों ने इकलौते हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को भी जला दिया था। इब्न सीना अपने ही लाइब्रेरी में थे। रॉब आखिरी बार उनसे मिलने के लिए जाता है। उनका आखिरी समय था। वो उसे अपनी काफी इम्पोर्टेंट मेडिकल डायरी देते हैं और हकीम का टाइटल देते हुए वहीं पे आखिरी सांस लेते हैं। रॉब काफी दुखी मन से रेबेका के साथ चला जाता है। रॉब रेबेका को लेके वापस लंदन आता है। वो उसे शादी करता है और वहाँ सेटल होने के बाद एक हॉस्पिटल बनाता है और अपने बिछड़े भाई बहन को ढूंढने की काफी कोशिश करता है। कुछ सालों के बाद उसी शहर में वापस बार्बर आता है, लेकिन कोई भी पेशेंट उसके पास जाता ही नहीं है। तो एक बच्चा उसे रॉब कोल के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। बार्बर ये जान के काफी खुश होता है कि उसने अपना हॉस्पिटल खोला है और वो उससे मिलने के लिए जाता है और वापस रीयूनाइट होता है। तो ये थी कहानी द फिजिशियन इस मूवी की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। अनफॉर्चुनेटली मेरा इसमें नॉलेज काफी लिमिटेड है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।